हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के हिंदी के चैप्टर 1 जो आप लोगों का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका मैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज करके मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं इस वीडियो में। तो अच्छे से आप लोग देखना, जो भी बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्टूडेंट है अच्छे से वीडियो को देखना। मैं चैप्टर वाइज करके सारा क्वेश्चन बता दूंगा और आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है। तो पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए, पहला नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों मैं सबका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में देंगे व्हाट्सअप ग्रुप में। तो व्हाट्सअप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का दिया होगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और इस नंबर पर ना आप SMS कर देना, क्योंकि इस नंबर पर मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ। और आप अगर हमारे व्हाट्सअप पर SMS कर देते हैं हाई लिखकर, तो हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 92445907 लास्ट में 99, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक इनमें से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं। तो कबीर दास, महात्मा बुद्ध और ज्योतिबा फूले। तो सभी लोग हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर सभी लोग होगा, ठीक है ना। यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म एवं भारतीय समाज की कुरीतियों और विसंगतियों पर निम्नलिखित में किसने प्रहार किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। तो आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों 5 का डी नंबर मिल जाएगा। इसका आंसर आप लोग याद रखना। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। मृत्यु 1956 में हुआ था, जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। दोस्तों लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, ये दोस्तों विडंबना की बात है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समाज और भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा मतलब ना आदर्श समाज होना चाहिए। तो 8 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, लेखक की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मतलब ना ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लेना। दूध और पानी के मिश्रण की तरह आप लोग याद रखना। लेखक की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक मतलब कि रियल जो रूप होता है ना, वो कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। और अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि जाति प्रथा का प्रमुख दोष क्या है। जाति प्रथा का जो प्रमुख दोष है ना वो क्या है दोस्तों। तो इनमें व्यक्ति न चाहते हुए पेशे से जुड़ जाता है। हाँ, मतलब कि जन्म से ही किसी काम धंधे में बंध जाता है, वही होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित किए। दोस्तों 11 का आपका सही उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 21 खंडों में उन्होंने मतलब ना प्रकाशित किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 12 नंबर। ये प्रश्न आपका बनता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है। तो द कास्ट इन इंडिया, हुआ सुधराज, यू आर दे, ये भी सब हैं। मतलब कि इसका आंसर हम लोग देंगे डी नंबर पर। सब उनके लेखक है, मतलब कि सब उनके सब रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है। तो दोस्तों मतलब ना छुआछूत, जाति प्रथा की व्यर्थता। तो इसका आंसर आप लोग याद रखना हमेशा, जाति प्रथा की व्यर्थता। मतलब कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस पर दोस्तों मतलब कि व्यंग रूप से भाव प्रकट हुआ है। तो जाति प्रथा पर, क्योंकि जाति प्रथा से संबंधित ये कहानी है, ये निबंध है। तो जाति प्रथा टिक लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है दोस्तों। तो जाति प्रथा को। जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है। तो 14 का आंसर सी नंबर होगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम
विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है? तो दोस्तों आंसर आप लोग बताना, कार्य कुशलता के लिए, अपने कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। 15 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। एनिलिएशन ऑफ कास्ट आप याद रखना, एनिलिएशन ऑफ कास्ट 16 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये मतलब किस विद्या की रचना है? तो दोस्तों आप लोग बता देना, ये कहानी भाषण नहीं है बल्कि निबंध है। तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा निबंध होता है ना, क्या होता है? निबंध होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि अंबेडकर के भाषण एनिलिएशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो रचना ये किया गया है ना, इसका एनिलिएशन ऑफ कास्ट के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर अम्बेडकर जी है। लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण जो किया था ना, उस व्यक्ति का नाम था ललित सिंह यादव। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में। दलित मतलब समझते ही होंगे आप, बहुत एक साधारण एक छोटे से परिवार में इनका जन्म हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। मध्य प्रदेश में महू में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था दोस्तों? भीमाबाई। इनके माता जी का नाम था दोस्तों भीमाबाई, याद रखना। 20 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। इनके माता श्री का नाम था दोस्तों भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? इन्होंने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो 1916 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1916 ईस्वी में, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। मूल नायक क्या है दोस्तों? मूल नायक क्या होता है? ये क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मूल नायक दोस्तों पत्रिका होता है। पत्रिका मूल नायक, पत्रिका की अखबार होगा जी। मूल नायक, एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों कन्फ्यूजन है, एक मिनट। मूल नायक दोस्तों हमको लगता है कि अखबार होगा ना मूल नायक। इस क्वेश्चन को हम एक बार आपको देखकर कमेंट करके बता देंगे। नहीं, हमको लगता है कि पत्रिका ही होगा, ठीक है ना। अभी मैं किताब देखकर आपको बता दूंगा। अखबार जहाँ तक इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, अखबार ही होना चाहिए। मूल नायक एक अखबार होता है ना, ठीक, अखबार ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, मैंने बताया था ना। और जन्म कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का? जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। देखो दिया है ऑप्शन नंबर ए नंबर में, महू मध्य प्रदेश में। तो आप महू मध्य प्रदेश में टिक लगा देना। सभी लोग महू मध्य प्रदेश पर ही टिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा आपका? सी नंबर मिल जाएगा, ओके। 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? दोस्तों इनके पिताश्री का नाम था रामजी सकपाल। मतलब कि सकपाल मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो रामजी सकपाल भी कह सकते हो। तो आप याद रखना, रामजी नहीं तो सकपाल याद रखना, ठीक है ना। रामजी सकपाल याद रखना, दोनों नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो जाति प्रथा मतलब ना, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी मतलब ना रूप लिए हुए हैं। तो आंसर आपका सी नंबर मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को दोस्तों, दहेज प्रथा नहीं बल्कि जाति प्रथा पर। लड़कियां सब देख कर दहेज प्रथा पर टिक लगा दोगी, आप लोग दहेज प्रथा पर टिक मत लगाना, जाति प्रथा पर टिक लगाना, डी नंबर, ठीक है ना। तो अच्छे से याद कर लेना, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसी में से आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है।